बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है सीवी राइटिंग। सीवी राइटिंग जो है वो रिक्रूटमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो सीवी के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि ये है क्या। सी एंड वी। सी स्टैंड्स फॉर करिकुलम एंड वी स्टैंड्स फॉर रिटायर। इसका क्या मतलब हुआ? करिकुलम मीन्स कोर्स, रिटायर मीन्स लाइफ, कोर्स ऑफ लाइफ। कौन सा कोर्स ऑफ लाइफ? आपका प्रोफेशनल, ठीक है। प्रोफेशनल कोर्स ऑफ लाइफ जो है आप किसको देंगे? अपना एक रिटन डॉक्यूमेंट देंगे जिसके बारे में आपकी जो प्रोफेशनल पर्सनालिटी है उसके बारे में की सारी जो इन्फॉर्मेशन उसमें रिकॉर्ड हुई हुई है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी शख्स जिसके बारे में आपको ये गुमान हो कि ये आपका पोटेंशियल एम्प्लॉयर हो सकता है और यहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है, आप वहाँ पर अपना जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे वो सीवी कहलाते हैं। अच्छा, सीवी के बारे में हम फर्दर अभी डिस्कशन कर रहे हैं, उससे पहले एक बात जो आपने अपनी पॉकेट में रख ली, बल्कि दो बातें। पहली बात है, मैं कहती हूँ सीवी इज यू, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने जहन में रखनी है वो क्या है? इट represents you। ये दो बातें ना आपने अपने जहन में रखनी, अपनी पॉकेट में रखनी है, क्योंकि जितनी भी ये सीरीज के लेक्चर्स आएंगे, 7-8 लेक्चर्स आएंगे, उन सब लेक्चर्स में ये बात बार बार अप्लाई करके देखी जाएगी, ठीक है, विद एविडेंसेस। सीवी इज यू, इट रिप्रेजेंट्स यू, ठीक है। देखो, इस बात को ना हम दो एंगल्स में डिस्कस करेंगे। एक आपका एंगल कहता है ये नॉन वर्बल है और दूसरा एंगल है वर्बल, यानी कि वर्बल में आपका रिटन। नॉन वर्बल एंगल क्या कहता है? सबसे पहली चीज़ मैंने कहा इट्स यू, तो सीवी जो है वो दरअसल आप खुद हैं। हाउ? आपने अखबार में एक जॉब एड देखा, आपने उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए अपनी एक सीवी जो है वो ड्रॉप कर दी। अभी जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोग हैं, उन्होंने आपको तो नहीं देखा हुआ, वो आपको तो नहीं जानते। अगर वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे तो दरअसल वो आपकी सीवी को देखकर कॉल करेंगे। तो मैंने कहा सीवी इज़ यू, तो आपने उस एनवेलोप में अपने आप को डालकर भेजा है। तो जितनी ज़्यादा आपकी प्रोफेशनल अपीयरेंस होगी उतना ज़्यादा आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ये चीज़ अभी हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं, ये हमारा जो आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इसमें। दूसरा है आपका रिटन, ठीक है। तो रिटन में भी आपकी जो अंदर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है उसका जो रिटन अपीयरेंस है, उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी टोन है, वोकैबुलरी है, ये सब चीज़ें मिलकर आपके लिए काम करती हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि एक्चुअली सीवी है क्या। सीवी इज अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। अब इस डिटेल्ड डॉक्यूमेंट में क्या काम है? आपको हाईलाइट करने का। किस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है? आपकी प्रोफेशनल एंड एकेडमिक हिस्ट्री को, ठीक है। दो चीज़, प्रोफेशनल एंड एकेडमिक हिस्ट्री। अच्छा, अब ये जो हिस्ट्री है इन प्रोफेशनल एकेडमिक, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? इसमें आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपकी अचीवमेंट्स आ जाएंगी, जितने अवार्ड्स आपने विन किए हैं, कुछ स्कॉलरशिप्स हैं आपके पास, कोई ग्रांट्स आपने अर्न किए हैं, कोर्स वर्क, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, पब्लिकेशंस, जितना कुछ भी आपने किया हुआ है, आप अपने आप को हाईलाइट करेंगे कि हम यस आई हैव डन ऑल दीज थिंग्स एंड आई एम रियली एलिजिबल, ठीक है। अच्छा, फिर जब आप अपनी कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो तब भी आपकी सीवी जो है ना उसमें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अच्छा, फिर एक लफ्ज़ आपने सुना होगा जी, रेज्यूमे। सीवी का भी सुना हुआ लफ्ज़ और रेज्यूमे भी सुना हुआ है। तो बाज़ औक़ात आपको समझ नहीं आती कि जब रेज्यूमे लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, सीवी लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है। तो हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि सीवी एंड रेज्यूमे जो एक्चुअली ये हैं क्या।
एक एंगल से देखें तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो ना ये सिमिलर हैं, ये एक ही डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों डॉक्यूमेंट्स में आपकी प्रोफेशनल और एजुकेशनल और स्किल्स की अचीवमेंट्स की हिस्ट्री जो है वो बता दी गई है, सीवी में भी बता दी गई है और रेज्यूमे में भी बता दी गई है। तो नेचर जो है वो दोनों डॉक्यूमेंट्स की सेम है। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो रेज्यूमे है वो एक शॉर्ट फॉर्म का डॉक्यूमेंट है, इसकी जो लेंथ होती है मैक्सिमम 1 to 2 पेजेस की होती है, ठीक है। और क्या करती है, जो जो कंसाइज, वेरी कंसाइज्ड ओवरव्यू देती है आपके पिछली जॉब में आपने जो रोल्स प्ले किए हैं, कोई आपकी स्किल्स हैं या आपकी एजुकेशन की कोई भी जो डिटेल्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है, बड़े शॉर्ट फॉर्म में। दूसरी साइड पे जो सीवी है, सीवी अपनी नेचर में एक डिटेल्ड, एक लॉन्गर डॉक्यूमेंट होता है और ज़्यादातर जो फोकस होता है ना सीवी में वो एकेडमिक कोर्स वर्क पर होता है और रिसर्च पर होता है। तो आपने जान लिया कि सीवी एंड रेज्यूमेस जो हैं वो बेसिकली नेचर वाइज सेम डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन अपीयरेंस में डिफरेंस है। सीवी जो है वो एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है और रेज्यूमे जो है वो एक शॉर्ट एंड कंसाइज डॉक्यूमेंट है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ आपने फोकस करनी है, वो क्या फोकस करना है कि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में सीवी एंड रेज्यूमे ये इंटरचेंजेबल हैं। आपने अखबार में ऐड देखा होगा कि सबमिट योर डिटेल्ड रेज्यूमे या सबमिट योर शॉर्ट सीवी, तो ज़्यादातर लोग इन दोनों को एज सेम डॉक्यूमेंट, एक ही डॉक्यूमेंट के तौर पर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन यूरोप में और यूएस की साइट पर ये इंटरचेंजेबल नहीं हैं। सीवी मीन्स अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, रेज्यूमे मीन। अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है कंटेंट्स ऑफ अ सीवी। ये वो तमाम इन्फॉर्मेशन है जो कि आप अपनी सीवी में प्रेजेंट करते हैं। तो इनको हम ना एक एक करके डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें आपका पोस्टल एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी ईमेल आ जाएगी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, गर्ज के हर वो सोर्स जिसके थ्रू आपको कॉन्टैक्ट किया जा सके वो आपने अपनी सीवी में प्रेजेंट कर देना है। फिर आपकी एकेडमिक हिस्ट्री और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। इसमें ना दो बातों का ख्याल आपने रखना है। एकेडमिक हिस्ट्री जो है आपने एक तो ये करना है कि जी लेटेस्ट आपकी जो लेटेस्ट 3 है ना, आपने अपनी एकेडमिक हिस्ट्री उसके बारे में बताना है। जैसे मास्टर्स है, ग्रेजुएशन और उससे पहले इंटरमीडिएट किया था आपने, या अगर आप एमफिल हैं तो एमफिल, मास्टर्स एंड ग्रेजुएशन। अच्छा, दूसरा आपने अपनी जो एकेडमिक एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है इन दोनों को आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, अपसाइड डाउन। लेटेस्ट वन टॉप ऑफ द पेज आएगा, टॉप ऑफ द लिस्ट आएगा, फिर उससे पहले आपने जो किया आपने वो लिखना है, ठीक है। सिमिलरली प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है वो ये नहीं करना कि अगर आप फ़र्ज़ करें टीचिंग की जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले आप कहीं क्लर्क लगे हुए थे, कहीं मैनेजर लगे हुए थे, तो आप अपना ज़ाहिर है वो एक्सपीरियंस आपकी टीचिंग की जॉब से मैच नहीं करता। तो आपका अगर कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो वो ज़रूर आप मेंशन करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी सीवी जो है वो स्ट्रॉन्ग एक डॉक्यूमेंट के तौर पर सामने आ सके। फिर आपके पास क्वालिफ़िकेशंस एंड स्किल्स हैं जितनी भी। अच्छा, क्वालिफ़िकेशन वो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्स पड़े हों जो कि आपको क्वालिफाइड पर्सन साबित करते हो, ठीक है। जैसे कॉमर्स पढ़ी हुई है तो आप बैंकिंग फील्ड में जाएंगे, तो अगर आप कॉमर्स पढ़ के गए हैं तो आप क्वालिफाइड पर्सन कहलाएंगे। और आपकी स्किल्स जो हैं वो भी रेलेवेंट फील्ड से होनी चाहिए। फिर जितने भी अवार्ड एंड ऑनर्स आपने अर्न किए हैं, कोई पब्लिकेशंस आपकी हुई हैं, रिसर्च आपने की हुई है, कोई प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, कोई ग्रांट्स या फेलोशिप्स आपने अर्न की, और कोई सर्टिफिकेट आपने लिए, कोई लाइसेंसेस मिले हुए हैं, वॉलंटियर वर्क आपने किया हुआ है, ये सब चीज़ें जो है आप अपनी सीवी में डिटेल से ये सारी चीज़ें बताते हैं। फिर आपकी 2 चीज़ें, देखो ऑप्शनल लिखा हुआ है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट है। ऑप्शनल क्यों लिखा हुआ है? मोस्टली ये होता है कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जब वो अखबार में अपना जॉब ऐड देती हैं तो उसमें वो साथ बता देती हैं कि जी प्लीज़ ईमेल अस टू गेट द एप्लीकेशन फॉर्म। या अगर आप कहीं ख़ुद भी चले गए हैं तो वो आपको कहेंगे नहीं, आप अपनी सीवी जो है वो यहाँ सबमिट नहीं करवाएंगे, हम आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ख़ुद देंगे जिसको आपने फिल इन करना है,
ठीक है। तो उसमें कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जैसे आपका मैरिटल स्टेटस हो गया, या आपकी वो CNIC कार्ड की का नंबर हो गया, कोई लाइसेंस हो गया, कोई नेशनलिटी पूछने की बात होगी, रिलीजन पूछने की बात होगी। तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है अगर उन्होंने पूछी है तो आप मेंशन कर देंगे। अगर आप अपने ओन पर CV सबमिट करवा रहे हैं तो इसमें से भी जो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप देना चाहें या ना देना चाहें, ये कुल ही तौर पर आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। ठीक है। फिर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट की बात है, तो हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट जो हैं वो भी प्रोफेशनल आपने बताना है। ये नहीं बताना कि जी मैं नेट सर्फिंग इज़ नॉट अ हॉबी। ठीक है। आपने कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ बतानी है जो कि आपकी कुछ फील्ड से भी, जैसे बुक रीडिंग की आप बात करते हैं तो उसमें आप स्पेसिफाई कर देंगे किस किस्म की बुक्स आपको पढ़ना पसंद है, किस किस्म की स्पोर्ट्स आपको करना पसंद है। देखो, स्पोर्ट्स के बारे में मेंशन करने से एक इम्पैक्ट मिलेगा कि ये पर्सन जो है ये अपनी ओवरऑल हेल्थ जो है उसके बारे में भी कॉन्शियस है। तो प्रोफेशनल लोग जितने भी होते हैं वो अपनी स्पोर्ट्स को ज़रूर मेंशन करते हैं। बहरहाल ये एक ऑप्शनल सी चीज़ है, आप इसको मेंशन करना चाहते हैं कर लें, नहीं करना तो वो भी अप टू यू। अच्छा, तो ये तमाम जो कंटेंट्स है ना, अब आप कहेंगे कि जी बिगिनिंग में बात हुई थी CV इज़ यू, और CV लिखने का कोई एक तरीका नहीं है। यू कैन हैव थाउजेंड्स ऑफ मैनर्स टू राइट अ CV। कंटेंट्स तो वही हैं, लेकिन इनको प्रेजेंट आपने इस अंदाज में करना है कि आपकी एक रेपो बिल्डिंग हो सके। ठीक होगी बात। तो इन्हीं कंटेंट्स की तरतीब बदलकर आपने इस तरह से लिखना है कि आपका जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर है वो उसको जो चाहिए आप पहले उसको लाइमलाइट में वो चीज़ रख दें। इस बात को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम अगले 3 लेक्चर्स में CV की टाइप्स को डिस्कस कर रहे होंगे, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करी। तो नेक्स्ट 3 लेक्चर्स इंशाल्लाह हमारे इसी कंटेंट को एक तरतीब देने के बारे में होंगे। अच्छा जी, जब हम कंटेंट्स के बारे में और उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आपने CV लिखना है, शुरू करना है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपने कंसिडर करना है। बड़े क्रूशियल किस्म के ये पॉइंट्स हैं। पहली बात कि जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने बारे में दें उसके बारे में 2 चीज़ें कंफर्म कर लें। एक, कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है, और वो कंप्लीट है। कभी भी अपनी CV में ऐसा कोई क्लेम ना करें जिसके लिए आप कोई एम्पिरिकल एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। फिर दूसरी चीज़ आ गई आपके CV के फॉर्मेट की। फॉर्मेट में ना आपने 2 बातों का ख्याल रखना है। एक, आपने फुली ब्लॉक फॉर्मेट जो है ना उसको फॉलो करना है। इसके ऊपर भी एक पूरा लेक्चर जो है इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगा, सिर्फ फुल ब्लॉक फॉर्मेट के ऊपर, ताकि जब भी आप अपना कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लिखें, CV है, रिपोर्ट है, मेमो है, लेटर है, तो आपको एक जो डेकोरम होता है एक डॉक्यूमेंट का, उसको फॉलो करने में आसानी रहेगी। ठीक है। फुली ब्लॉक आपने फॉर्मेट फॉलो करना है। दूसरा, मैंने बिल्कुल बिगिनिंग में बात की थी कि नॉन वर्बल अपीयरेंस होती है, तो वो कैसे होगी। यहाँ पर हम फॉर्मेट में ना इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपने अपना जो CV का पेज है, फ़र्ज़ करें वो आपने A4 लीगल जो साइज़ है वो आपने पेज ले। नंबर 1, पेज की क्वालिटी। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेज की क्वालिटी जो लीगल साइज़ आपने A4 डबल A4 कर लें आप। ठीक है। उसके बाद जितनी भी मेन हेडिंग्स हैं, ठीक है, वो आपने लिखनी है 14 बोल्ड में, और जितनी भी आपकी सब हेडिंग्स हैं वो आप करेंगे 12 बोल्ड में। ठीक है। अब इसमें आपकी जो लाइन स्पेसिंग है वो आप कितनी रखेंगे। लाइन स्पेसिंग आप कर लें जी 1 भी एक्सेप्टेबल है और 1.5 एक्सेप्टेबल है। साइड मार्जिन जो आपने लेना है वो 1 इंच का जो है वो साइड मार्जिन जो है वो रिकमेंडेड होता है। ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो फ़ॉन्ट फेस है डॉक्यूमेंट का आपके, और फ़ॉन्ट साइज़ है। फ़ॉन्ट फेस जो है वो ज़्यादातर तो कैलिब्री और टाइम्स न्यू रोमन यही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं किसी भी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट के लिए। और फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि जो मेन हेडिंग्स हैं वो 14 बोल्ड में आएंगी, जो सब हेडिंग्स हैं वो 12 बोल्ड में आएंगी, और जो बाकी इसमें आपने मटीरियल लिखना है वो 12 और अनबोल्ड होगा। ठीक है। अच्छा,
और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आपने देनी है आप उसको बुलेट्स की शक्ल में दें या नंबर्ड आइटम्स की फॉर्म में दें, तो ये ज़्यादा एक आई कैचिंग चीज़ बन जाएगी। जितनी ज़्यादा आपकी सीवी दिखने में अट्रैक्टिव होगी उतना ज़्यादा आपके इंटरव्यू की कॉल आने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। अच्छा, फिर आपके पास तीसरी चीज़ है करियर ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, लॉन्गर टर्म में आप अपने आप को आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स कहाँ देख रहे हैं, ठीक है, तो इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे आजकल जो लेटेस्ट सीवीज़ चल रही हैं उसमें करियर ऑब्जेक्टिव्स की बजाय लोग जो है वो अपने बारे में एक एब्स्ट्रैक्ट जो है वो देना पसंद करते हैं या एक शॉर्ट समरी जो है वो देना पसंद करते हैं। की पॉइंट्स, सेलिंग पॉइंट्स होते हैं वो अपने बारे में बताते हैं। फिर यूज़ ऑफ लैंग्वेज आ गई, तो आपने 7 C's 4 P's इनको जहन में रखना है। आपकी टोन, आपकी लैंग्वेज नॉन वर्बली कम्युनिकेट करती हैं कि ये दिस इज़ अ प्रोफेशनल पर्सन एंड ही नोज़ और शी नोज़ वेरी वेल हाउ टू प्रेजेंट देयर पर्सनालिटी इन अ CV, ठीक है। फिर CV में अननेसेसरी डिटेल्स देने से बिल्कुल गुरेज करें, बी वेरी कंसाइज। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही इंफॉर्मेशन अपने बारे में ना दें। हाँ, जो भी इंफॉर्मेशन आप दें अगर आप उसको बुलेट्स की फॉर्म में लिख देते हैं, नंबर्ड आइटम्स की फॉर्म में लिख देते हैं, तो फिर आपके लिए अपनी CV को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी CV के जो कंटेंट हैं उनको आपने टेलर खुद करना है। अभी मैंने पीछे बात की थी कि कंटेंट्स तो एक जैसे ही हैं लेकिन उनका प्रेजेंटिंग मैनर जो है वो डिफ़र कर जाता है। वो कैसे करता है जी, कि जॉब प्रोफाइल में जो चीज़ें आपसे मांगी गई हैं, एक्सपीरियंस पर फोकस किया गया है, तो थोड़ा सा अपने कंटेंट को आगे पीछे करके फोकस में आप एक्सपीरियंस को ले आएँ। अगर उन्होंने स्किल्स पर फोकस किया जॉब एड में, तो आप लाइमलाइट में अपनी स्किल्स को उठा कर ले जाएंगे। तो अपनी तरतीब जो है उसकी CV की, वो आपने अकॉर्डिंग टू द जॉब एड उसको चेंज करते जाना है। अच्छा, अब ये जो सारी बातें हैं इनको हम इंशाल्लाह बड़ी डिटेल के साथ और प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे अगले 3 लेक्चर्स में, जिसमें हमने CV के की जो 3 टाइप्स हैं, क्रोनोलॉजिकल CV है, फंक्शनल CV एंड हाइब्रिड CV है, इन तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनके टेम्पलेट्स देखेंगे, सैम्पल CVs देखेंगे और ये सारी इन्फॉर्मेशन को हम वहाँ पर जाकर एक दफ़ा अप्लाई करेंगे। यहाँ तक जब आपने ये लेक्चर जो है सुन लिया है, तो जो सबसे पहली बात मैंने की थी वो मैं बॉटम में आकर दोबारा करूँगी, लेक्चर के एंड पे दोबारा करूँगी। CV इज़ यू, इट रिप्रेजेंट्स यू। और CV जो है चूँकि ये आपको रिप्रेजेंट करती है, ये आप ही खुद हैं, तो आपने इसको अपने बेस्ट पॉसिबल अंदाज में प्रेजेंट करना है टू गेट अ जॉब, ठीक है। जैसे इंटरव्यू में फर्स्ट 30 सेकंड्स जो हैं वो 50% ऑफ द डिसीजन ये दिलवा देते हैं कि उन्होंने आपको ये जॉब देनी है या नहीं देनी है। सिमिलरली CV की जस्ट नॉन वर्बल जो एक इम्पैक्ट आएगा वो 50% ऑफ द डिसीजन करवा देता है कि हमने इस बंदे को रखना है या नहीं रखना। तो बी वेरी विजिलेंट, बी वेरी केयरफुल वाइल डिज़ाइनिंग योर CV। ये कैसे करेंगे इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में इस बात को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।